हेलो गाइस, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइस, आज की वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू सीपीसी एग्जाम। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉडिफायर 26 के बारे में। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है गाइस। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखिएगा। आज की वीडियो में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि 26 मॉडिफायर हम कब यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस रहेंगे जहाँ पर हमें ये मॉडिफायर यूज़ करना है। आज की वीडियो में मैं सारा कुछ आपको बताऊँगा डिटेल में 26 मॉडिफायर से रिलेटेड। ठीक है, विद एग्जांपल हम समझेंगे सारी चीज़ें। मेरा रिक्वेस्ट बस यही है कि वीडियो पूरा देखिएगा, आपको पूरा आइडिया लगेगा और आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि 26 मॉडिफायर को अपेंड करने के लिए क्या क्या सिचुएशंस होती हैं और हमें सिनेरियो में क्या चीज़ देखनी पड़ेगी, जिससे कि हमें पता चलेगा कि यहाँ पे हमें 26 मॉडिफायर देना है या नहीं देना है। ठीक है, बस रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखिएगा। हेलो गाइस, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे 26 मॉडिफायर डिटेल में। ठीक है, आज की वीडियो में मैं सारा कुछ आपको इजीली बता दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा कि अपना 26 मॉडिफायर हम कब यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर देखो डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे एक लाइन दी हुआ है, सर्टेन प्रोसीजर आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ फिजिकल कंपोनेंट एंड अ टेक्निकल कंपोनेंट। When physician component is reported separately, the service may be identified by adding 26 modifier to the usual प्रोसीजर नंबर। देखो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि देखो कोई भी प्रोसीजर होता है तो वो किस किस का पार्ट होता है। एक उसमें प्रोफेशनल कंपोनेंट का पार्ट होता है, दूसरा उसमें टेक्निकल कंपोनेंट का पार्ट होता है। ठीक है, अगर हमें केवल प्रोफेशनल कंपोनेंट को सेपरेटली रिपोर्ट करना होता है तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वहाँ पे 26 मॉडिफायर लगा के हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हमारा प्रोफेशनल कंपोनेंट है, मतलब कि फिजिकल कंपोनेंट है। ठीक है, ये दे रखा है इसकी डेफिनेशन में। ठीक है, तो आपने डेफिनेशन पढ़ ली इसकी। ठीक है गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने ये समझाया था पहला पॉइंट। ठीक है, देखो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, जो हमारा 26 मॉडिफायर है उसको हम अपेंड करते हैं किसके साथ में, प्रोफेशनल कंपोनेंट के साथ में। ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ चीज़ें देखो इंपॉर्टेंट हैं रिलेटेड टू दिस मॉडिफायर। सीपीटी कोडिंग प्रोवाइड्स 26 मॉडिफायर फॉर सेपरेट रिपोर्टिंग ऑफ द प्रोफेशनल कंपोनेंट ऑफ अ प्रोसीजर और सर्विस। देखो वही लाइन दे दी कि 26 मॉडिफायर को क्या करते हैं हम प्रोफेशनल कंपोनेंट के साथ में ऐड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो लाइन दे रखा है इंपॉर्टेंट, ये है, इफ़ अ रेडियोलॉजिस्ट ओन द इक्विपमेंट, इंटरप्रेटेड द टेस्ट, पे द टेक्नोलॉजिस्ट, मॉडिफायर टीसी एंड मॉडिफायर 26 डू नॉट अप्लाई, द प्रोसीजर इज रिपोर्टेड विदाउट मॉडिफायर। देखो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कोई भी डॉक्टर है या फिर रेडियोलॉजिस्ट है, ठीक है, अगर वो दोनों कंपोनेंट करेगा, प्रोफेशनल कंपोनेंट करे और वो टेक्निकल कंपोनेंट करे, तो वहाँ पे हमें क्या है, कोई भी मॉडिफायर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ना हम 26 लगाएंगे, ना हम वहाँ पे टीसी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि गाइस देखो लॉजिकली समझो, कोई भी चीज़ एक बंदा दोनों चीज़ें कर रहा है तो पूरा जो पैसा जाएगा एक ही को तो जाएगा ना। तो इस केस में हम क्या है, हम 26 मॉडिफायर या टीसी मॉडिफायर अपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, जहाँ पे कि अपना रेडियोलॉजिस्ट या फिर डॉक्टर का खुद का इक्विपमेंट हो, है ना, और खुद ही वो टेस्ट करे और खुद ही क्या करे, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट करे। तो इन दैट सिनेरियो वी डू नॉट हैव टू अप्लाई 26 मॉडिफायर और टीसी मॉडिफायर। जो भी हमारा कोड जाएगा वो विदाउट मॉडिफायर जाएगा। ठीक है गाइस, अब देखो यहाँ पे एक और लाइन नीचे दे रखा है, इफ फिजिशियन प्रोवाइड द ओनली इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट फॉर डायग्नोस्टिक स्टडी एंड डज नॉट ओन द इक्विपमेंट, 26 मॉडिफायर अपेंड टू द एप्रोप्रिएट सीपीटी कोड फॉर द प्रोफेशनल कंपोनेंट। ठीक है, देखो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लो कोई डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर ने केवल क्या किया, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट किया है। ठीक है, वहाँ पे वो क्या नहीं करता है, टेस्ट परफॉर्म नहीं करता है। ठीक है, केवल वो इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट करेगा, तो उस सिनेरियो में क्या है, हम 26 मॉडिफायर अपेंड करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे लाइन नीचे देख रखा है, इन एडिशन द फैसिलिटी प्रोवाइडिंग द इक्विपमेंट टेक्नीशियन एंड सप्लाई मे ऑल्सो रिपोर्ट द एप्रोप्रिएट कोड विद टीसी कंपोनेंट। ठीक है, मतलब टीसी मॉडिफायर कहने का मतलब ये हुआ, जहाँ पे टेस्ट परफॉर्म हो रहा होगा या जो बंदा टेस्ट कर रहा होगा, ठीक है, और उसके खुद के इक्विपमेंट होंगे, तो उस सिनेरियो हम क्या करेंगे, टीसी मॉडिफायर देते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। बेसिकली क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि 26 मॉडिफायर हम किसके साथ में दे रहे हैं और टीसी मॉडिफायर हम किसके साथ में दे रहे हैं। 26 मॉडिफायर हम उसके साथ में देंगे जो हमारा क्या करेगा, रीडिंग करेगा, रिपोर्ट करेगा और इंटरप्रिटेशन करेगा। ठीक है, और जो बंदा हमारा क्या करेगा, टेस्ट परफॉर्म करेगा, उसके लिए हम क्या देंगे, टीसी कंपोनेंट। ठीक है, अब क्या है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम मॉडिफायर का क्या देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा, पहले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको ये देखना पड़ेगा कि डॉक्टर यहाँ पे कर क्या रहा है। ठीक है, देखो लास्ट लाइन देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है, द फिजिशियन विल इंटरप्रिटेट द डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रेंडर द रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे केवल वो क्या कर रहा है, इंटरप्रिटेशन और रिपोर्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर टेस्ट खुद से परफॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है गाइस, जो टेस्ट है वो कहाँ पे भेजा गया है, हॉस्पिटल आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में। ठीक है,
परफॉर्म होने के लिए। तो डॉक्टर ने तो वो किया नहीं है, यहाँ पे डॉक्टर क्या कर रहा है, केवल इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट। मैंने आपको एक बार बताया था, जब भी डॉक्टर इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट करेगा एट दैट टाइम वी हैव टू यूज 26 मॉडिफायर विद एप्रोप्रिएट कोड, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन देख लो उसका, सॉल्यूशन में क्या है, जो एप्रोप्रिएट कोड है उसके साथ में क्या जा रहा है, अपना 26 मॉडिफायर जा रहा है, ठीक है गाइज। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे एग्जाम्पल की, ठीक है। देखो दूसरा एग्जाम्पल पढ़ो। देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या है, डॉक्टर ने फिल्म को रीड किया है, ठीक है, प्रिपेयर किया है रिटन रिपोर्ट को, ठीक है, जो कि कहाँ पे परफॉर्म हुई है, उसकी खुद की फैसिलिटी में। अब देखो एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि दोनों चीज़ें, मतलब कि जो टेस्ट परफॉर्म हो रहा है उसकी खुद की फैसिलिटी, मतलब कि खुद के इक्विपमेंट की हेल्प से हो रहा है, मतलब खुद के इक्विपमेंट हो गए, खुद ही टेस्ट कर रहा है, प्लस इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट भी खुद ही कर रहा है, दोनों चीज़ें खुद ही कर रहा है। तो इस केस में मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी मॉडिफायर वी डू नॉट हैव टू अपेंड, बिकॉज वो दोनों चीज़ें खुद ही कर रहा है, खुद के इक्विपमेंट है, खुद ही इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट कर रहा है। तो एट दैट टाइम वी डू नॉट हैव टू यूज आइदर टीसी मॉडिफायर और 26 मॉडिफायर, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे जो हमारा एप्रोप्रिएट कोड है 71020, इसके साथ में यहाँ पे कोई भी मॉडिफायर अपेंड नहीं किया है। यहाँ पे पूरा पैसा किसको जाएगा, जो हमारा रेडियोलॉजिस्ट है उसको, क्योंकि उसी ने सारी चीज़ें करी हैं, ठीक है गाइज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो तीसरा एग्जाम्पल पढ़ो। तीसरे एग्जाम्पल में आपको सबसे पहले देखना होगा कि टेस्ट कहाँ परफॉर्म हुआ है और टेस्ट किसने परफॉर्म किया है, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन पढ़ लिया पूरा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में देखो यहाँ पे एक लाइन दे रखा है, अ कंप्लीट एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड वाज परफॉर्म बाय द हॉस्पिटल रेडियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। देखो यहाँ पे क्या है, आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी, जो टेस्ट परफॉर्म हो रहा है वो हो रहा है हॉस्पिटल में, ठीक है। तो हॉस्पिटल के लिए हमें क्या देना है, टीसी कंपोनेंट देना है, ठीक है। और जो बंदा हमारा रेडियोलॉजिस्ट है, जो कि हमारा क्या कर रहा है, रीडिंग कर रहा है किसको, अल्ट्रासाउंड को, और रिपोर्ट परफॉर्म कर रहा है, उसके साथ में हम क्या देंगे, 26 मॉडिफायर। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो रीडिंग, रिपोर्ट और इंटरप्रिटेशन करेगा तो उसके लिए हम 26 मॉडिफायर देते हैं, ठीक है गाइस। और जो हमारा टेस्ट परफॉर्म करेगा, मतलब कि जिस भी लोकेशन पे होगा या जो परफॉर्म करेगा, उसके लिए हम टीसी कंपोनेंट देते हैं, ठीक है। तो इस सिनेरियो में आपको सॉल्यूशन में देखो यही चीज़ दे रखा है कि टीसी मॉडिफायर हमारा किसके साथ में जा रहा है, हॉस्पिटल एप्रोप्रिएट कोड के साथ में, जहाँ पे हमारा एब्डोमिनल टेस्ट हुआ है, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, अल्ट्रासाउंड है, ठीक है। 26 मॉडिफायर हमारा किसके लिए जा रहा है, रेडियोलॉजिस्ट के लिए जा रहा है, क्योंकि उसने क्या किया है, रीडिंग किया है किसको, अल्ट्रासाउंड को, और रिपोर्ट किया है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि किस टाइम पे आपको कौन सा मॉडिफायर किस कंडीशन में अप्लाई करना होता है, ठीक है गाइज। ऐसे ही देखो इसका लास्ट एग्जांपल देख लो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। यहाँ पे आपको यही देखना है कि क्या चीज़ कहाँ पे हो रही है। देखो यहाँ पे क्या है, जो पेशेंट है वो अंडरवेंट क्या है, किस चीज़ के, मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी के, जो कि कहाँ परफॉर्म हुई है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, हॉस्पिटल के, ठीक है। अब क्या है, जो हमारा रेडियोलॉजिस्ट है उसने क्या किया है, रीड किया है एमआरए को, ठीक है, और एक डेडिकेट रिपोर्ट करी है जो कि सेंड करी गई है जिस फिजिशियन ने ऑर्डर करी थी उसी को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे जो हमारा रेडियोलॉजिस्ट है, ठीक है, रेडियोलॉजिस्ट के साथ में हम कौन सा मॉडिफायर देंगे, 26 मॉडिफायर देंगे, ठीक है। और जो हमारा डिपार्टमेंट है जहाँ पे हमारा ये टेस्ट परफॉर्म हुआ है, उसके साथ में हम कौन सा मॉडिफायर देंगे, टीसी मॉडिफायर, ठीक है। देखो यहाँ पे ये चीज़ दे रखी है, आपको बेसिकली यही समझना है कि जो टेस्ट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उसके साथ में हम टीसी मॉडिफायर देते हैं, ठीक है। जो हमारा क्या कर रहा है, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट और रीडिंग करेगा, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, 26 मॉडिफायर देंगे, ठीक है, जो कि हमारा प्रोफेशनल कंपोनेंट के लिए होता है, टीसी हमारा टेक्नीशियन कंपोनेंट के लिए, ठीक है गाइस। तो ये बेसिक डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 26 मॉडिफायर हम कब यूटिलाइज करेंगे, क्या कंडीशन रहती है 26 मॉडिफायर को यूज़ करने के लिए। तो गाइज आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़ रिलेटेड टू CPC।